गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं। जैसे कि अभी तक हम लोग माई एसबीएम चैनल पर देख रहे थे लिमिट, राइट, और वो लिमिट सभी बच्चों के लिए लाभदायक है। अब जो है आज मैं इस चैनल के माध्यम से जो बच्चे एग्जाम 2022 1 फरवरी को मैथमेटिक्स का देंगे उनके लिए ये वीडियो है, राइट। और देखिए जो बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे वही क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। ये मेरा आपसे वादा है और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आज मैं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूं और आप इस वीडियो को गौर से देखें, अच्छे से इसको पढ़ें, प्रैक्टिस करें। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि यह क्वेश्चन आपकी तकदीर बना सकता है, राइट। तो चलते हैं साहब, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे वीवीआई क्वेश्चन हम लोग का इंटीग्रेशन में अगर बात किया जाए 0 से π/2, 0 से π/2 लॉग, देखिए ये सब सीरीज होता है। पहले तो आप लोग जान इसका आंसर आप लोगों को कैसे याद करना है। 0 से π/2 लॉग साइन x इंटू डी एक्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 0 से π/2 लॉग कॉस x इंटू डी एक्स। थर्ड क्वेश्चन इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग tan x इंटू डी एक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन साहब आता है हम लोग का कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग cot x इंटू डी एक्स। और फिफ्थ क्वेश्चन में आता है बाबू 0 से π/2 लॉग sec x इंटू डी एक्स, राइट। आप लोगों को दिख रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में आता है 0 से π/2 लॉग cosec x इंटू डी एक्स, राइट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को आप रिजल्ट बना लीजिए। क्या बना लीजिए? रिजल्ट्स बना लीजिए। रिजल्ट बनाने के बाद इनको आप ये भी कह दीजिए कि नहीं तुम भाई रिजल्ट ही नहीं हो, तुम फार्मूला भी हो। भाई आजमा लो, मानना है, माना कि भाई तुम दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, राइट। आप जो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसा मानिएगा वैसा आपका माइंड सेट होगा। रिजल्ट है तो चलिए रिजल्ट है, फार्मूला है तो चलो भाई फार्मूला है। एक तरफ से आप इसको ट्रिक के भी दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, चलो भाई ये तो ट्रिक है। और एक दृष्टिकोण आप लोग का किसका काम करेगा बाबू? क्वेश्चंस का, वीवीआई क्वेश्चंस का भी काम करेगा, राइट। तो जिस पर आपका माइंड सेट हो ये रिजल्ट्स में भी काम आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला भी इसको बोल सकते हैं, इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं, और इसको वीवीआई बेस्ट क्वेश्चन में भी आता है बाबू। अब सोचिए सारी उपाधि इन सभी क्वेश्चंस को मिला हुआ है, राइट। तो देखिए पहले तो जानिए कि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टकरा जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये आपको मंजिल पता रहेगा। तो सबसे पहले जाने कि 0 से π/2 लॉग साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है बाबू, मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे स्टूडेंट्स, ये होता -π/2 log 2 होता है। अब क्या 0 से π/2 log cos x है, प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो ये दोनों बराबर हो जाए सर, क्योंकि x रिप्लेस बाई π/2 - x साइन 90 - या कॉस्ट, यानी ये दोनों बराबर। सर इसका भी आंसर सर वही होगा जो आप जान रहे हो, क्या? -π/2 log 2। और नेक्स्ट आते हैं सर, तो आप लोग एक बात जान जाइए कि 0 से π/2 log tan x का आंसर 0 होता है साहब, और जो tan वही कॉट है सर, इसका भी आंसर 0 होगा सर। अब आते हैं साहब 0 से π/2 log sec x। देखिए बोर्ड में कई बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 6 बार 7 बार, हमारे एक्सपीरियंस में 8 बार एक क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, ठीक है, 9 बार आ चुका है बाबू। और कभी भी आपके साथ गेम कर सकता है 0 से π/2 log sec x। तो आप इसको लिख दीजिए, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक।
तो आप जब इसको उल्टोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1 बाई कॉस होगा, कॉस को उल्टोगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो साहब कि log 1 बाई ए जो मेरा फार्मूला होता है माइनस log ए होता है विद्यार्थी। जब ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आंसर पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर बात किया जाए तो ये पाई बाई 2 साइन का उल्टा है साहब, किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है, तो इसका भी आंसर पाई बाई 2 log 2 ही हो जाएगा विद्यार्थी। ये 6 रिजल्ट आपके ज़िंदगी में 4 चांद लगा देगा, ठीक है। इसको आप दिमाग में रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, कहाँ बढ़ते हैं? थोड़ा सा आगे इन द सेंस कि सर कैसे, हाउ, यानी इनको सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर इनको सोल्व किया जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। बारी बारी से हम लोग इसको देख लेते हैं। कोई हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी VVI है 2012-22 के लिए, ठीक है। और ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए दोनों VVI है, ऑब्जेक्टिव के लिए। और अगर आपको ये आ रहा है तो आपको ये भी आ रहा है, और आपको ये दोनों आ रहा है तो आपको ये भी दोनों आ रहे हैं। मैं आपको एक ठो बताऊँगा तो दोनों। अब बात करते हैं सर, ये ऑब्जेक्टिव वाला बता देते हैं सर। ऑब्जेक्टिव वाला मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log tan x, बोलो इंडिया। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, आ जाओ साहब, अब यहाँ पर लगा देंगे यूजिंग प्रॉपर्टी 4। सभी लोग प्रेम से बोलिए प्रॉपर्टी 4 क्या होता है? x रिप्लेस बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स, 0 से पाई बाई 2 log tan 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा इसको, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन साहब 0 से पाई बाई 2 log tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बाबू? cot थीटा हो जाएगा। चलो साहब, इक्वेशन नंबर 2। आपकी मर्जी, किसकी मर्जी? आपकी मर्जी। यहां से आपको बनाने के लिए 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, या तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, और रास्ता नंबर 2 कि यही सब गेम कर सकते हैं। गेम क्या इन द सेंस, अगर बात किया जाए साहब तो i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log tan, cot को लिख दीजिए कितना? 1 बाई 10 इंटू डी एक्स। और साहब 1 बाई 10x को जब उल्टा करेंगे माइनस बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 माइनस log tan x। और मेरे साहब अब अगर बात किया जाए तो माइनस 0 से पाई बाई 2 log tan, 0 से पाई बाई log tan x, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं i, ठीक है। तो i इक्वल टू माइनस आई हो गया, ठीक है। इस माइनस आई को इधर ले जाओ, i प्लस आई हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आई बालक बोलो, आई 2i इक्वल टू 0, यानी i इक्वल टू 0 बाई 2, यानी दैट मीन्स i इक्वल टू 0। i फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मान हमें निकालना था। तो इसका मतलब ये है विद्यार्थी, क्या है कि आपका tan हो या cot हो, दोनों का आंसर cot रहेगा तो tan में बदलेगा, tan रहेगा तो cot में बदलेगा। दोनों का आंसर क्या आएगा बालक? 0 आएगा। अब इसी तरह तड़ी में सर आपका एक तीर से 2 शिकार, अब अभी एक जो तीर छोड़ने जा रहा हूं मेरे लाल, वो इसको खत्म करेगा, जो कि ये VVI क्वेश्चन है। तकदीर बदल जाएगा बालक इस क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं तो, यानी एक आपका इंटीग्रेशन में डिफिनिट इंटीग्रेशन का बोझा थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इस VVI क्वेश्चन को मैं आपको लगातार आज 22 तारीख है, ठीक है, 22, और मैं आपको डेली लगातार 12th बोर्ड के लिए जितने भी हमारे बच्चे हैं उनका मैं दुख दूर करूंगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। NCERT या कोई भी 12th बोर्ड में आपको लगता है कि सर मुझे इसका सॉल्यूशन का ज़रूरत है आपके वीडियो के माध्यम से, तो मैं ज़रूर आपका हेल्प करूंगा, ठीक है। सो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म आप करें कि प्लीज़ सर हेल्प मी दिस क्वेश्चंस, राइट। तो मैं आपके साथ हूं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x इंटू डी एक्स। सबसे पहले जब भी आपका क्वेश्चंस आएगा तो आप उस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन को i मानिए और दिए गए क्वेश्चन को इक्वेशन 1 मानिए, राइट। अब देखो साहब थोड़ा सा है काम करेंगे हम लोग। यहाँ पर लिमिट अगर आपका 0 से पाई बाई 2 हो, यानी डेट मीन्स 0 से a हो, तो वहाँ पर एक बार प्रॉपर्टी 4 को जरूर याद किया जाता है। 6 भी बनता है, लेकिन प्रॉपर्टी 6 जो होता है मिनिमम 1 पाई रहेगा,
तब आप याद रखिएगा 6 को, तब आप एक बार 6 को सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पाई का मल्टीपल नहीं है, π/2 है, π/4 है या एनी नंबर है, तो आप लिमिट a से b हो या 0 से हो, वहाँ पर प्रॉपर्टी 4 यूज किया जाता है बाबू, ठीक है। तो आइए x रिप्लेस बाई π/2 माइनस कितना x, यानी 0 से π/2 इंटीग्रेशन लॉग साइन π/2 माइनस x। इक्वेशन नंबर 2 अभी नहीं, इसको यूज कर लीजिए। इतिहास गवाह सर, पैदा ही हुए थे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कि लॉग साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है साहब, क्या होता है, कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब इतना काम करने के बाद आपको ऑल इज वेल, ऑलवेज इनको क्या किया जाता है बाबू, ऐड किया जाता है, यानी 1 + 1 i + i, 1 और 2 को ऐड करिए, LHS में LHS को, RHS में RHS को, 0 से π/2 log sin x इंटू dx और प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x इंटू dx। यहाँ पर cos है बाबू इक्वेशन नंबर 2 में। अब दोनों को ऐड करेंगे तो i 2i, इंटीग्रेशन का थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन से दोनों इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, एक में पैक कर देंगे, 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x और दोनों को हम लोग लिख देंगे dx करके, ठीक है। अब log m प्लस log n क्या होता है बालक, log m प्लस log n, log m इंटू n, डेट मीन्स 2i = 0 से π/2 log sin x इंटू cos x इंटू dx। कैसे साहब, तो आप लोग जानते होंगे कि log m प्लस log n का जो फॉर्मूला होता है log m इंटू n होता है, ठीक है, या log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। चलिए साहब, तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, 2i = 0 से π/2 log sin x इंटू cos x, इसमें 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों सर, ऐसा चमत्कार इसलिए किया जाता है कि जब भी साइन और कॉस मल्टीपल में आता है यानी गुणा में आता है, तो एक बार जरूर 2 से गुणा और 2 से भागा दिया जाता है। रीजन की साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर कुछ नहीं होता है, लेकिन 2 से गुणा 2 से भाग करके बैलेंस कर दें तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर sin 2x का फॉर्मूला बन जाता है विद्यार्थी, ठीक है। तो 2i = हम लोग का हो जाएगा 0 से π/2 और ये हो जाएगा log 2 sin x इंटू कॉस एक्स sin 2x/2। अब इस 2 से 2 कटा मत देना, ये अलग 2 है सर, ठीक है। अब log m/n, अब उसी तरह सर हमको पता है कि log m/n क्या होता है, log m माइनस log n, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, 2i = 0 से π/2 log sin 2x माइनस 0 से π/2, अलग अलग कर दिए सर, log 2 इंटू dx। अब क्या करोगे बाबू, अब यहाँ पर देखिए हम लोग 2x को t मानेंगे, 2x को t मानेंगे, अलग अलग कर दीजिए, ठीक है, ये इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, इंटू dx भी यहाँ लिखना होगा तो लिख सकते हैं। 2x को t मानेंगे, क्यों, सब्स्टिट्यूट छोटा करने के लिए, तो 2 इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, dt, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/2। लिमिट को यहाँ इंटरचेंज करेंगे, लिमिट को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। लोअर लिमिट ये हो गया आपका x का, ये हो गया आपका t का, लोअर डालोगे x का मान 0 तो t का मान 0। अब π/2 डालोगे, क्या डालोगे बाबू, π/2, तो 2 से 2 कट जाएगा ना x में, तो ये हो जाएगा पाई, यानी कि जहाँ 0 है वहाँ पर आपको लिखना है 0 और जहाँ π/2 है वहाँ पर लिखना है पाई, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, जगह तो आपका बचा नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लोग लेकर चलते हैं। इंटीग्रेशन जो भी कुछ है इसी में हम लोग लेकर चलते हैं। इंटीग्रेशन 0 से आपका ये 2i है, 0 से आपका ये पाई हो जाएगा और log साइन और 2x के जगह पर कितना, t इंटू dt, राइट। और जगह है, हाँ है, यहाँ पर माइनस में इसको लिखो, यहाँ पर log 2 को बाहर लिखो, 0 से π/2 इंटू dx, ठीक है।
तो 2y। अब देखो साहब, अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है एक बार आप प्रॉपर्टी 4 को याद करिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 को। जैसे जी साइन पाई माइनस थीटा जो होता है, क्या होता है, साइन थीटा। अरे बोलो, इन केस ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई देन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी नॉट चेंज। पाई के मल्टीपल में ट्रिगो चेंज नहीं होता है साहब, थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा बाबू, इसके लिए आप गुस्सा नहीं होंगे, वीडियो को रोक के आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इतना में हो जाएगा काम, घबराना नहीं है। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का आता है, पहले के ज़माने में 7 मार्क्स का पूछता था। देखिए तो चलिए आइए यहाँ पर 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से आपको पाई। हाँ, प्रॉपर्टी 6 जब मैंने लगाया, प्रॉपर्टी 6 लगाया तो आपने क्या देखा कि मैंने x रिप्लेस बाई 2a माइनस टी रखा, तो क्या हुआ, जस का तस एफ आ गया। यानी प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है कि अगर आपको x रिप्लेस बाई अपर लिमिट से अगर करते हैं, अगर सेम फंक्शन आता है अंदर वाला, तो लिमिट आधा हो जाता है, इंटीग्रेशन दुगुना हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 6 का कमाल है। log sin t इंटू डी टी, और यहाँ पर log 2 और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हम लोग का, x हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। तो 2y बराबर 2, और यहाँ पर लगा दो बाबू प्रॉपर्टी नंबर कितना 1, क्योंकि t रिप्लेस बाई x, t रिप्लेस बाई x। तो 0 से पाई बाई 2 log, ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा हम लोग का कितना, x इंटू डी एक्स। टू एक्स को माने हैं t, तो dx बराबर dt बाई 2, तो dx और dt बाई 2 लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, dx और dt बाई 2। तो dt बाई 2 जब यहाँ लिखेंगे तो 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो dx ये हो जाएगा आपका log sin x, log sin x इंटू dx, और a log 2, और अपर माइनस लोअर कर देंगे बाबू, तो आपका हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा 2y, ये 0 से पाई बाई 2 log sin x इंटू डी एक्स माइनस पाई बाई 2 log 2। अब देखो बाबू ये क्या है आपका, ये आपका i हो गया है, 2y बराबर, अगेन ये हमारा क्वेश्चंस हो गया सर, क्या हो गया, क्वेश्चंस, i हो गया माइनस पाई बाई 2 log 2। अब 2y को इसमें से घटा दीजिए, 2y माइनस आई बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2, और 2y में से i जाएगा, कितना हो जाएगा बालक, बोलिए, 2y में से i जाएगा i, क्या हो जाएगा i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2, जो कि पहले ही हम लोग स्टार्टिंग में ही लिख दिए थे कि i बराबर जो हो जाएगा हम लोग का माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। तो ये यही आपका cos x का भी हो जाएगा। अब उलट देंगे बाबू उसको, 1 बाई कॉस को लिखेंगे, 1 बाई सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस, तो वो माइनस क्या करेगा, बाहर हो जाएगा लॉग के फॉर्मूला से, तो प्लस में आ जाएगा सेक का और कॉसेक का, ठीक है। साइन कॉस का सेम, तो कॉस और कॉसेक और सेक का भी सेम होगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम टेकन लिया, ठीक है, सब्जेक्टिव है, इसमें गुना हम लोग का कुछ नहीं है। हाँ, इतना ही है कि इसका रिजल्ट याद रहता है तो हम लोग कंपटीशन में डायरेक्ट लिखते हैं माइनस पाई बाई 2 log 2। इसीलिए मैंने इसको बोला था कि दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द ट्रिक, दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी ये सब डिग्री दी गई थी, ठीक है बाबू। तो चलिए, आज फर्स्ट लेक्चर है हम लोग का, छोटा सा नमूना है, ऐसे ऐसे मज़ेदार वीडियो आप लोगों के सामने हम लाते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं। जो भी बच्चे मेरे इस चैनल से जुड़े होंगे, ठीक है, 12th वाले बच्चे जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि उनको काफ़ी बेनिफिट होगा मेरे चैनल से। और भी सारा वीडियो है, बहुत बड़ा बड़ा वीडियो है, सारे 12th के मैथमेटिक्स से आपको देखना होगा, तो जरूर मेरे वीडियो में देखिएगा। 12th प्लेलिस्ट में जाकर 12th क्लास में बहुत सारा वीडियो है, आप लाइन से सिस्टमेटिक ढंग से देख सकते हैं। थैंक यू बाबू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।